व्यूअर्स, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो खबर निकल के आ रही है, जिस तरह से फिलिस्तीन में इजराइल फिलिस्तीनी लोगों को परेशान कर रहा है, इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर नॉन मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा था और अभी तक इस पर बांग्लादेश की सरकार, सेना, पुलिस सभी शांत थे। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन और अमेरिका जैसे देश भी आंखों पे पट्टी बांधकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब बांग्लादेश में रहने वाले नॉन मुस्लिम और अल्पसंख्यकों को लगा कि भारत भी अब उनके सपोर्ट में खड़ा है और भारत की सेना भी इनकी सिचुएशन पर ध्यान दे रही है, तो हाल ही में बांग्लादेश में लगभग सभी नॉन मुस्लिम्स और अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर सड़क और गलियों में उतर के एक बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट की शुरुआत। यह प्रोटेस्ट इतनी बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम्स ने एकजुट होकर किया कि बांग्लादेश की आंतरिक सरकार को भी झुकना पड़ा और उन्होंने पहली बार इस पर अपना बयान दिया। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन है, जो अभी तक चुप्पी साधे बैठा हुआ था, वो भी इस पर मजबूर होकर पहली बार आवाज उठा रहा है, जिससे बांग्लादेश की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा हाल ही में ये खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद पड़ी थी, वो अपना कारोबार भारत के बिहार में शिफ्ट करने जा रही है, जिससे एक तरीके से भारत का जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश को छोड़कर भारत में शरण ले चुकी हैं और वहां पर मोहम्मद यूनुस को अंतिम सरकार के रूप में चयन कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी परिस्थितियां कुछ इस कदर चल रही हैं कि मानो बांग्लादेश में किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल हो ही ना, क्योंकि अभी तक लगभग एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन बांग्लादेश में लोगों पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल 5 अगस्त को शेख हसीना के द्वारा बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ जाने के तुरंत बाद हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी संपत्तियों और घरों को लूट पाट कर इनके धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, जैसे कि हम जानते हैं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। वहाँ के मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाई के लिए मदद कर रहे हैं, उनके लिए रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों का साथ नहीं छोड़ेंगे और इनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हाल ही में नॉन मुस्लिम और अल्पसंख्यकों ने मिलकर बांग्लादेश की सरकार को इस तरीके से अपनी पावर दिखाई कि वो भी झुकने पर मजबूर हो चुके हैं और अभी बांग्लादेश की DNAP पार्टी की तरफ से जो भारत को धमकियां दी जा रही थी, अब उनकी भी सांसें थमती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जब भारत की गृह मंत्री और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा मिलने की बात उन तक पहुंची, तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भी फुल पावर में आ गए और हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एकजुट होकर बड़ी संख्या में सड़क और गलियों पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें इन लोगों के साथ साथ मुस्लिम भाई भी शामिल हुए। इन लोगों ने प्रदर्शन किया और बताया कि वो इस अत्याचार को बिल्कुल भी नहीं सहने वाले और इन प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को और यूनाइटेड नेशन को इतना बड़ा झटका दिया कि ये भी अपनी जुबान खोलने और भारत के साथ देने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और ये रिपोर्ट आज निकल कर आ रही है कि जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि खुद मोहम्मद यूनुस, जिन्हें बांग्लादेश की अंतिम सरकार के रूप में सिलेक्ट किया गया है, इन्होंने हिंदुओं पर आवाज उठाई और इन्होंने खुद हिंदुओं और माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता व्यक्त की। हालांकि अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से ही भारत को चेतावनियां दी जा रही थी, लेकिन अब खुद झुकने पे मजबूर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इस प्रोटेस्ट ने देश भर में इतनी ज्यादा खलबली मचाई है कि मोहम्मद यूनुस को खुद देश भर के सभी विद्यार्थियों से बहुत बड़ी अपील करनी पड़ी। इन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आप ही लोग इस देश में हो रहे अत्याचार को रोक सकते हैं, क्योंकि देखा जाए ये जो हालात बांग्लादेश में बिगड़े हैं, ये सब विद्यार्थियों के द्वारा ही शुरू किया गया। आपको बता दें कि रंगपुर शहर में बेगम रुकैया विश्वविद्यालय में मोहम्मद यूनुस ने छात्रों से कहा कि नॉन मुस्लिम और अल्पसंख्यक भी इस देश के लोग हैं, आप इस देश को बचाने में कैपेबल हैं और आप ही लोग इनके परिवार को बचा सकते हैं। इन्होंने विद्यार्थियों से ये भी कहा कि आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और सभी अल्पसंख्यक हमारे भाई बहन हैं और हमें मिलकर उन्हें बचाना चाहिए और उन्हें कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए। और न सिर्फ बांग्लादेश की
अंतरिम सरकार ने इस पर पहली बार अपने कदम को आगे बढ़ाया है, बल्कि खबर निकल के आ रही है कि जो यूनाइटेड नेशन अभी तक आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा था, बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों पर जो चुप बैठा हुआ था, वो भी बोलने पर मजबूर हो चुका है और उनकी तरफ से पहली बार बयान निकलकर सामने आया है। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो बात कही गई उसे बांग्लादेश भी हिल गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम्स पर, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए बांग्लादेश की सरकार को इस पर ध्यान देने की बात कही और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के बीच यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो इस तरीके से किसी भी समुदाय पर अत्याचार करने के बिल्कुल खिलाफ है और इसमें बांग्लादेश की सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से अब भारत इसकी तैयारी लेकर आगे बढ़ रहा है और यूनाइटेड नेशन भी भारत के साथ देने के लिए तैयारी कर रहा है, इससे बांग्लादेश की स्थितियां जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद जग गई है। लेकिन यह कब तक होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि अब भी बांग्लादेशों में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और हजारों लोग बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, इसके अलावा भी कुछ ऐसी खबरें सामने निकल कर आई हैं जिससे ये बात तय होती है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश अभी भी बांग्लादेश की सरकार में भारत के खिलाफ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से भारत के लिए एक और अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, इससे वहाँ की कंपनीज और फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं और यहाँ पर भारत को इस आपदा में अवसर मिल सकता है। और इस रिपोर्ट को देखें तो बिहार की नजर अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे टिकी हुई है, जो इस समय बंद पड़ी है और उनके साथ भारत की टीम द्वारा हाई लेवल की बातचीत चल रही है, जिससे अब कई कंपनियां अपनी फैक्ट्री को भारत में शिफ्ट कर सकती हैं और उससे भारत दूसरे देशों में ज्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करके ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। आपको बता दें कि भारत के द्वारा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे बड़े बड़े देशों में सबसे ज्यादा कपड़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अभी तक बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर भारत को तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे। इसलिए बांग्लादेश एक्सपोर्टर के कारण ग्लोबल मार्केट में भारत को पीछे हटना पड़ता था। लेकिन अब खुद बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर भारत में अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करने जा रहे हैं। इससे भारत का जमकर फायदा होने जा रहा है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।